भारत में एसआईए सर्वे का काम चल रहा है। बहुत सारे राज्यों में इस तरह के जो एसआईए सर्वे के फॉर्म हैं वो बीएलओ द्वारा बांट दिए गए हैं। आपको भी इस तरह का फॉर्म अगर प्राप्त हुआ है तो इसे कैसे भरना है बिना किसी गलती के, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसे एक महिला है, विवाहित महिला है, इन महिला की शादी अभी हुई है और इसके बाद में इनका नाम भी वोटर कार्ड लिस्ट में है और इनका जो 2003 का सर्वे हुआ था उस समय इनका नाम 2003 के सर्वे में नहीं था और इनकी शादी हो चुकी है। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये फॉर्म फ्री में मिल गया होगा। आप चाहें तो इस फॉर्म की एक ऑलरेडी फोटोकॉपी करा लीजिए, मतलब दो फोटो, एक फोटोकॉपी आपके पास रख सकते हैं और एक अपने बीएलओ को दे देंगे। अगर आपको दो फॉर्म प्राप्त हुए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये फॉर्म में बेसिक सी जानकारी जैसे उनका नाम, ईपिक आईडी नंबर, उनका पता, उनका क्रम संख्या और उनकी भाग संख्या इत्यादि लिखा हुआ है। क्यूआर कोड भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मैंने ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसे ब्लर कर दिया है। इसके बाद में उनका जो बीएलओ है, बीएलओ का नाम यहाँ पर दिखाई देगा, उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उनका जो पुराना फोटो है वो फोटो यहाँ पर है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जो काम करना है, यहाँ पर आपको एक वर्तमान फोटो यानी जो नया फोटो है वो फोटो आपको यहाँ पर लगाना होगा। वर्तमान फोटो आप यहाँ लगाएंगे। इसके बाद में सबसे पहले इनकी जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि यहाँ पर आपको देनी होगी। जन्म तिथि दिन माह वर्ष में आपको लिखनी होगी। जो भी इनकी जन्म तिथि है वो जन्म तिथि यहाँ पर लिख देंगे। जैसे इनका जो भी जन्म हुआ था वो जन्म तिथि आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में इनका आधार कार्ड नंबर अगर इनके पास अवेलेबल है आधार कार्ड नंबर, तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दे देंगे। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ देंगे, क्योंकि आधार कार्ड नंबर वैकल्पिक लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद में इनका जो मोबाइल नंबर है या फिर इनके पिता पति का जो भी इनके घर में मोबाइल नंबर चालू है वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना होगा। पिता का नाम यहाँ पर लिखना होगा। इनके पिता का नाम जो भी है वो पिता का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में इनके पिता का नाम लिखने के बाद में इनके पिता की अगर ईपिक आईडी अवेलेबल है तो ईपिक आईडी नंबर भी यहाँ पर दे देंगे। जो भी इनकी ईपिक आईडी नंबर है वो ईपिक आईडी नंबर आप यहाँ देंगे। इसके बाद में इनका माता का नाम यहाँ पर लिखना होगा। इनकी जो भी माता का नाम है वो माता का नाम आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में माता की ईपिक आईडी यदि उपलब्ध हो, देखिए यहाँ पर लिखा है यदि उपलब्ध हो, यदि माता की ईपिक आईडी उपलब्ध हो तो लिख सकते हैं। जैसे अगर हो सकता है इनकी माता का देहांत हो गया हो, माता अभी जीवित ना हो तो ईपिक आईडी नहीं है, इसलिए आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर अवेलेबल है तो आप इसे दे देंगे तो बेहतर रहेगा। इसके बाद में इनके पति का नाम, जो भी इनके पति का नाम है वो पति का नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे इनके जो पति का नाम है वो पति का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं और इनके पति का नाम यहाँ पर लिखने के बाद में इनका जो ईपिक आईडी यानी इनके पति का जो ईपिक आईडी नंबर है वो ईपिक आईडी नंबर यहाँ पर आपको लिख देना होगा। लिख देंगे तो ये रहेगा कि वो उनके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए आप बेहतर है जो जानकारी आपके पास अवेलेबल है वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप यहाँ पर अवेलेबल करा दें। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा यदि उपलब्ध है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इनका जो नाम है 2003 की जो पिछली 2003 की एसआईआर सूची है उसमें नाम नहीं है, तो इसमें आपको इस वाले कॉलम को कुछ नहीं भरना, इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। चाहे तो आप यहाँ पर रिश्तेदार का नाम, क्योंकि यहाँ पर पिछला कॉलम दिया गया है इसलिए यहाँ पर आपको रिश्तेदार का नाम लिख देना है। रिश्तेदार के नाम में जैसे इनके पिता का नाम जो भी है वो पिता का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे और इनके पिता मतलब इनका किसका नाम हमने लिखा है तो यहाँ पर पिता लिखा है। अब हो सकता है इनके पिता का नाम भी 2003 की सूची में नहीं हो तो आप इनके दादा का नाम लिख सकते हैं, इनकी दादी का या इनकी माता का, जिसका भी नाम 2003 की सूची में है इनके घर से, आपको उनका नाम यहाँ पर लिखना है। अगर यहाँ पर उनके दादा का नाम लिखा है तो आप यहाँ पर रिश्ते में दादा लिख देंगे। दादी का नाम 2003 की सूची में था तो यहाँ पर दादी लिख देंगे। हालांकि जैसे इनके पिता का नाम 2003 की सूची में था तो हमने यहाँ पर उनके पिता का नाम लिख दिया और इनका यहाँ पर रिश्ता पिता लिख दिया। बाकी ये कॉलम आपको ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पर आपको इस तरह से डैश लगा देना है। अब यहाँ पर लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण, यानी पिछला कॉलम यानी इसकी बात कर रहे हैं, पिछले कॉलम यानी इसकी बात कर रहे हैं। ये इस कॉलम में जो रिश्तेदार का नाम आपने दिया है, जैसे हमने लिखा है रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार यानी इनके पिता, तो इनके पिता की जानकारी यहाँ पर हमको देनी है पिछले एसआईआर के अनुसार। जैसे इनके पिता का जो नाम है वो पिता का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आपको पिता का नाम लिख देना है। अगर दादा का लिखा है तो दादा का लिख देंगे। उनका ईपिक आईडी जो पुरानी जो सूची है उनमें इनका ईपिक आईडी नंबर क्या था वो ईपिक आईडी नंबर यहाँ पर आपको देना होगा। ईपिक आईडी नंबर आप ये जो सूची है जो ऑनलाइन ऑलरेडी डली हुई है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। हालांकि उसका एक अलग से वीडियो भी मैंने बना दिया है, आप उस वीडियो को देखकर भी ये जो उनका ईपिक आईडी नंबर है वो निकाल सकते हैं। जैसे ईपिक आईडी नंबर यहाँ पर हम दे देते हैं। इसके बाद में रिश्तेदार का नाम यानी इनका जो रिश्तेदार यानी इनके जो पिता के जो रिश्तेदार यानी उनके पिता का नाम यहाँ पर लिख देना होगा। जो भी उनके पिता का नाम है वो पिता का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में पिता का नाम लिखने के बाद में इनका इससे क्या रिश्ता है तो ये इनके पिता है तो यहाँ पर पिता लिख देंगे। अगर यहाँ पर माता का नाम लिखा हुआ था तो माता की ईपिक और माता के रिश्तेदार का नाम तो पति का लिख देते और यहाँ पर लिख देते हैं हम पति। इसके बाद में इनके जो पिता है वो किस जिले में रहते थे यानी किस जिले में उनकी सूची थी और किस जिले में उनका नाम था तो वो जिला यहाँ पर लिख देंगे। राज्य किस राज्य में था तो वो राज्य यहाँ लिखेंगे। विधानसभा उस समय उनकी कौन सी लगती थी वो वाली विधानसभा यहाँ लिखेंगे।
हो सकता है विधानसभा पहले अलग हो और अब अलग हो, पहले वाली विधानसभा ही आपको यहाँ पर लिखना होगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको निर्वाचन क्षेत्र संख्या निकालना होगी। वो क्षेत्र संख्या आप वाला जो वीडियो है उस वीडियो को देखकर निकाल सकते हैं, या फिर मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। जैसे ये वो सूची है जिसमें आपको आपका नाम ढूंढना होगा। जैसे सबसे पहले जैसे हमारा फॉर्म है, इसमें लिखा है विधानसभा क्षेत्र संख्या। विधानसभा क्षेत्र संख्या आपको इस सूची में यहाँ पर लिखा देगी, विधानसभा क्रमांक व नाम, विधानसभा क्षेत्र संख्या 189 ये लिख देंगे। आपकी सूची में जो भी होगा वही लिखेंगे। बागली यानी विधानसभा क्षेत्र का नाम, जैसे यहाँ पर हमने देखा था विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या लिखना है, वो यह बागली लिखा हुआ है, बागली यहाँ लिख देंगे। फिर अगला है भाग संख्या। भाग संख्या देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ भाग संख्या, भाग संख्या आप यहाँ से उठा लेंगे। इसके बाद में भाग संख्या आपकी जो भी होगी वो आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में अगला है क्रम संख्या। क्रम संख्या में देखिए मतदाता क्रमांक यहाँ पर लिखा हुआ, जो भी आपका नाम है, मान लो आपका नाम विक्रम है तो विक्रम कौन से नंबर पर, 239 नंबर पर है, तो आपको ये जो तीसरा वाला डब्बा आपको दिखाई दे रहा क्रम संख्या, उसमें आपको 239 लिख देना है, यानी 239 आपको लिख देना। जो भी आपकी भाग संख्या होगी वो लिख देना। इसके बाद में ईपिक कार्ड की जो जरूरत लग रही थी, ईपिक नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। जिस व्यक्ति का आप फॉर्म भर रहे हैं उनका पुराना यानी 2003 या 2002 की सूची में जो ईपिक नंबर था वो ईपिक नंबर भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये ईपिक नंबर आप यहाँ से उठा लेंगे। ये सूची कैसे डाउनलोड करना है उसका ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देखकर ये सूची को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके भी इस सूची को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब वापस हम अपने दोबारा से अपने फॉर्म पर चलते हैं। आपने वहाँ पर देख लिया, इस तरह से आपको वहाँ से ये सूची नंबर जो भी है वो सूची नंबर यहाँ लिखेंगे। भाग संख्या उस समय क्या थी वो भाग संख्या यहाँ लिखेंगे। क्रम संख्या यानी इनके जो पिता है इनके पिता का नाम उस समय 2003 की सूची में कितने नंबर पर था वाला नंबर यहाँ पर आपको लिख देना होगा। जैसे कि इनका भाग संख्या ये था और उनका जो सूची क्रम संख्या जो था यानी उनका कितने नंबर पर नाम था वो क्रम संख्या यहाँ लिख देंगे। ये इतना भरने के बाद में यहाँ पर ये जिस महिला का हमने फॉर्म भरा है उस महिला की यहाँ पर साइन कराई जाएगी। इनका जो भी नाम है वो नाम यहाँ पर लिख देंगे या साइन कर देंगे, या फिर अगर साइन करते नहीं आता है तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यानी आप अंगूठा भी यहाँ पर लगवा सकते हैं। जो भी साइन है वो साइन यहाँ करने के बाद में यहाँ पर आपको जो BLO है BLO को फॉर्म दे देना है। BLO यहाँ पर उनका सिग्नेचर करके उनके पास जमा कर लेंगे और ये इस फॉर्म को ऑनलाइन कर देंगे। एक बार मैं और आपको आसानी से बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे सबसे पहले आप यहाँ एक फ़ोटो लगाएंगे, इसके बाद में यहाँ पर आपको जन्म तिथि लिखना है, आधार नंबर है तो दे सकते हैं, चालू मोबाइल नंबर देना है, इनके पिता का नाम लिखना है, पिता की ईपिक लिखनी है, माता का नाम लिखना है, माता की ईपिक है तो दे सकते हैं, पति का नाम यहाँ लिखेंगे, पति की ईपिक यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद में यहाँ पर अगर इनका 3 की सूची में नाम नहीं है तो हम उनका भर रहे हैं तो उनका यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ उनके पिता का नाम और उनका क्या रिश्ता है वो लिख देंगे। दादा का है तो दादा का, दादी का है दादी का, जिसका भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बाकी ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद में उनका पिता का नाम यानी पिछले कॉलम में जिनका नाम लिखा है उनकी जानकारी देनी है। उनका 2003 की सूची में ईपिक नंबर क्या था वो लिखेंगे, उनके पिता का नाम क्या था वो लिखेंगे, उनसे उनका क्या रिश्ता है, जैसे पिता है तो पिता लिख दिया, किस जिले में था तो जिला लिखेंगे, राज्य का नाम लिखेंगे, विधानसभा क्षेत्र उस समय कौन सी लगती थी वो लिख देंगे। इसके बाद में निर्वाचन क्षेत्र यानी विधानसभा क्षेत्र हमने जो लिखा है, विधानसभा क्षेत्र उस समय कितने नंबर पर आता था वो लिखेंगे, भाग संख्या क्या थी वो लिखेंगे, क्रम संख्या क्या थी, कितने नंबर पर उनका नाम था, सीरियल नंबर क्या है वो लिखेंगे। यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और ये BLO वहाँ साइन करके और ये फॉर्म को उनके पास रख लेंगे। आप चाहें तो एक फोटोकॉपी कराकर अपने पास भी रख सकते हैं ताकि आपके पास प्रूफ रहे। सो ये एक आसान सी प्रक्रिया है जिसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका नाम 2003 की सूची में है तो वो फॉर्म कैसे भरना है उसका ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। सूची में नहीं है तो कैसे भरना है, सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप एक एक करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब भी अगर आपको SIR का गणना पत्रक भरने में समस्या आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर कमेंट का जवाब दूं। धन्यवाद।